हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में एक स्कूल टीचर होती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। उसके साथ कुछ बदमाश मिलकर बहुत ही गंदा काम करते हैं और उसकी वीडियो भी बना लेते हैं। और इसके बाद इस मूवी में क्या होता है भैया देखेंगे हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मजेदार मूवी अपलोडेड हैं तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें एक निमा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि शहर में नई आई होती है और उसकी फ्रेंड उसे रिसीव करने आई होती है। उसकी फ्रेंड का नाम सुमो होता है। अब सुमो से अपने साथ कार में ले जाने लगती है। दरअसल सुमो ने ही नीमा को अपने शहर में बुलाया होता है क्योंकि वो एक स्कूल में टीचर थी जहाँ पर एक और टीचर की जगह खाली थी, इसलिए उसने नीमा को बुलाया होता है। सुमो और नीमा बचपन के बहुत पक्के दोस्त थे और ये दोनों यही चाहते थे कि ये दोनों साथ में ही काम करें। अब लोग रास्ते में बातें हुए जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ता बंद दिखता है जहाँ किसी ने कार खड़ी रखी होती है। तो अब ये लोग अपनी कार वहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद उस गाड़ी में से 3 बदमाश निकलते हैं और वो इन लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करना चाहते थे। तो वो अब सुमो को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं जंगल में। बाकी के 2 लड़के नमा को कार में ही पकड़ लेते हैं और उसके साथ टपाटप करना चाहते थे। अब सुमो वहाँ से भागने लगती है जंगल के और अंदर। तभी हम देखते हैं कि निमा अपने आप को छुड़ा लेती है और एक डंडा निकाल लेती है। निमा को डंडा चलाना बहुत ही अच्छे से आता था। अब वो अपने डंडे के साथ उन सभी बदमाशों को वहीं पर पेल देती है और इसके बाद वो सुमो के पास जाती है जहाँ पर एक बदमाश सुमो की इज्जत लूट रहा था। अब वो जाके उस बदमाश को मारने लगती है, लेकिन वो बदमाश एक चाकू निकाल लेता है। लेकिन निमा अपना इसकी भी बैंड बजा देती है और इसके बाद वो सुमो के साथ इस स्कूल में आ जाती है जहाँ पर वो पढ़ाने वाली थी। अब निमा क्लास में पढ़ा ही रही होती है, तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है क्योंकि निमा को बहुत ही ठरकी नजरों से देख रहा था। साथ ही उसका चपरासी भी बहुत ही ठरकी नजरों से निमा को देख रहा था। अब हमें क्लास की सबसे होशियार लड़की सैंडी दिखाई जाती है और वो निमा से सवाल भी पूछ रही थी। क्लास के बाद निमा सुमो के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन सुमो अब बहुत ही स्वस्थ थी उस हादसे की वजह से, तो वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि निमा डंडा चलाना भी पूरी लड़कियों को सिखा रही है क्योंकि वो उसे डंडा चलाना बहुत ही अच्छे से आता था। तभी निमा देखती है कि सैंडी वहाँ पर दरवाजे पर खड़ी खड़ी उसको ही देख रही थी और वो बहुत ही उदास लग रही थी, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। तो निमा क्लास खत्म करके सैंडी के पास जाती है तो वो उसे बताती है मैं भी डंडा चलाना सीखना चाहती हूँ लेकिन मैं बहुत ही कमजोर हूँ। तो निमा अब हंसने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो उठ के सबसे पूछती है मेरे सिर पे आखिर किसने मारा था। तो सैंडी झूठ बोल देती है कि तुम्हारे सर पर कोई चीज गिर गई थी जिस वजह से तुम बेहोश हो गई थी। अब वो सैंडी की बातों पर यकीन कर लेती है और अगले दिन क्लास में जब वो पढ़ा रही थी तभी वो देखती है कि स्कूल का चपरासी उसको इशारा कर रहा था और इसके बाद वो उसे एक लिफाफा लाकर देता है। अब वो लिफाफा खोल के देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उसकी बिना कपड़ों की तस्वीरें थी। दरअसल उसे पहले किसी ने लैब में बेहोश किया था और उसके बाद उसकी गंदी तस्वीरें निकाल ली थी। अब इसके बाद वो चपरासी भी उसकी तस्वीर एक देख लेता है, लेकिन वो तस्वीर छुपा के अब अपनी क्लास से सीधा बाहर आ जाती है। इसके बाद निमा को बाहर सैंडी दिखती है तो वो सैंडी के पास जैसे ही जाती है तो सैंडी उससे माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। तो अब वो बताती है कि उन लोगों ने ये कहा है कि अगर तुम नेगेटिव चाहती हो इन तस्वीरों के तो शाम को 8 बजे जिम में मिलना। इसके बाद निमा सैंडी से पूछती है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो। तो सैंडी बताती है कि वो लोग मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने ये उनका काम नहीं किया। तो अब निमा उन तस्वीरों को जला के शाम को 8 बजे जिम में पहुंच जाती है जहाँ पर वो 3 लड़के थे जो उसे शुरुआत में मिले थे। दरअसल वो लड़के उससे बदला लेना चाहते थे और उन्होंने सैंडी को भी पकड़ के रखा था। अब वो तीनों लड़के निमा से कहते हैं अगर तुम्हें नेगेटिव चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ डंडाबाजी करनी होगी। इसके बाद निमा उनकी बात मान के अपने कपड़े उतार कर उनका कवच पहन ले और उनके साथ डंडाबाजी करने लगती है।
लेकिन निमा बहुत ही अच्छा डंडा चलाती थी तो वो अभी भी उसके सामने नहीं टिक रहे थे। अब निमा उनमें से एक लड़की को हरा देती है, लेकिन वो लड़के अब चीटिंग करने लगते हैं और नीमा की ड्रेस उतार देते हैं, तो वो अपना बदन छुपाने लगती है और तभी वो लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो उसकी वीडियो भी बना लेते हैं और इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को वहाँ से छोड़ देते हैं। इसके बाद ये दोनों घर जाने लगती हैं। अब रास्ते में निमा सैंडी उसको बताती है वो अब उन सभी से बदला लेगी और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारेगी। अब सैंडी निमा से कहती है अगर तुम्हें बदला लेना है तो मेरे दादाजी तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो तुम कल मेरे घर पे खाना पर आना। अब वो उसके घर पर खाने पर आती है तो वो देखती है कि दरअसल उसके दादाजी और कोई नहीं, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ही थे। इसके बाद वो बुढ़ा प्रिंसिपल निमा को बताता है कि दरअसल जिसने उनके साथ जबरदस्ती की है वो उसके ही आदमी हैं। तो अब निमा भी अब डर के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो तीनों लड़के भी वहाँ पर आ गए हैं और वो उसे घेरने लगते हैं। अब निमा उनको मारने के लिए एक डंडा उठा लेती है, लेकिन उसके खाने में दरअसल बेहोशी की दवा मिलाई गई थी तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो प्रिंसिपल निमा को एक बेसमेंट में ले आता है और उसे बांध देता है। वहाँ पर उसका चपरासी भी साथ में आया था। अब प्रिंसिपल के कहने पर वो चपरासी निमा के सारे कपड़े उतार देता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि उस ठरकी प्रिंसिपल को लड़कियों को पीटने में बहुत ही मजा आता था। इसके बाद वो ठरकी प्रिंसिपल कहता है कि इसे उल्टा लटका दो, तो वो अब चपरासी भी ऐसा ही करता है और उसे बिना कपड़ों की रस्सी पर लटका देता है और उसके ऊपर गर्म मोम भी डालता है। दरअसल वो प्रिंसिपल उसे इतना जुल्म इसलिए कर रहा था जिससे कि वो उसकी गुलाम बन जाए और उसकी हर बात माने और बिना किसी सवाल के किसी के सामने भी अपने सारे कपड़े उतार दे। अगले कुछ दिनों तक निमा को बहुत ही ज्यादा तड़पाया जाता है और वो चपरासी जब भी आता है तो कभी उसके मुंह में और कभी उसके पीछे डंडा डाल देता है। और ये सब देखकर वो प्रिंसिपल और उसकी बेटी बहुत ही मजा ले रहे थे। कहानी के अंत में हमें सैंडी दिखाई जाती है जो कि अपने कमरे में आती है। उसके कमरे में एक स्टील का कवच रखा हुआ था और निमा को उसी कवच के अंदर रखा हुआ था। अब निमा पूरी तरीके से उन लोगों की गुलाम बन चुकी थी दर्द सह सह के, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।